इंडिया गेट दिल्ली में है, द गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में। दोनों दो प्रकार के स्मारक हैं जो ब्रिटिश काल में भारत में बनाए गए। इंडिया गेट एक युद्ध स्मारक है जो 1931 में बनाया गया। यह स्मारक लाल और पीले बलुआ पत्थर से बनाया गया है। जब इंडिया गेट बनाया गया तब इसके सामने एक छतरी बनाई गई जिसमें जॉर्ज पंचम की मूर्ति स्थापित की गई। आज़ाद भारत में इस मूर्ति को दिल्ली स्थित कोरोनेशन पार्क में स्थानांतरित कर दिया गया। अब इस छतरी में सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति स्थापित है। इंडिया गेट की ऊंचाई 42 मीटर है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना के लिए लड़ते हुए अपनी जान गंवाने वाले 70,000 भारतीय सैनिकों की याद में इसे बनाया गया है। कहा जाता है कि इस युद्ध स्मारक को बनाने में कुल 10 साल का समय लगा। इस गेट का निर्माण 1921 में शुरू हुआ था जो 1931 में जाकर पूरा हुआ। इसकी आधारशिला 10 फरवरी 1921 को रखी गई थी। विक्टोरिया के तीसरे पुत्र ड्यूक ऑफ कनॉट ने रखी थी, जिनके नाम पर दिल्ली का कनॉट प्लेस है। इंडिया गेट को पहले अखिल भारतीय युद्ध स्मारक के रूप में जाना जाता था। इस स्मारक के पास ही स्थित है राष्ट्रीय समर स्मारक और परम योद्धा स्थल। इन्हें मिलाकर यहाँ वीरगति प्राप्त करने वाले योद्धाओं का एक विस्तृत स्मारक स्थल बन गया है। राष्ट्रीय स्मारक करीब 40 एकड़ में फैला हुआ है। यह स्मारक अभी कुछ ही वर्षों पहले बनाया गया है। इसमें देश के लिए अब तक शहीद होने वाले सभी सैनिकों के नाम पट्टिकाओं पर दर्ज हैं। कुछ लड़ाइयों के चित्र भी यहाँ उकेरे गए हैं। इस परिसर में अमर जवान ज्योति रात दिन जलती रहती है। यह ज्योति पहले इंडिया गेट में जलती रहती थी। परम योद्धा स्थल में परम वीर चक्र प्राप्त 21 योद्धाओं का स्मारक है। यहाँ हर योद्धा की आवक्ष मूर्ति है और उसके बारे में एक अति संक्षिप्त परिचय भी एक पट्टिका पर उकेरा गया है। ये सभी मूर्तियाँ एक पार्क में अलग अलग स्थानों में कलात्मक ढंग से स्थापित की गई हैं और बीच में एक अमर जवान नाम की संरचना स्थापित की गई है जिसमें एक राइफल के ऊपर एक टोपी रखी गई है। यह संरचना भी पहले इंडिया गेट के अंतर्गत थी और यह योद्धा का प्रतीक है। इस तरह ये तीनों यानी इंडिया गेट, राष्ट्रीय समर स्मारक और परम योद्धा स्थल एक दूसरे से जुड़े हैं और एक समग्र प्रभाव छोड़ते हैं। अगर सिर्फ इंडिया गेट की ही बात की जाए तो यह एक पर्यटन स्थल के रूप में तब्दील हो चुका है। इसके इर्द गिर्द लोग इकट्ठा होते हैं आनंद के लिए। यहाँ लोग जश्न मनाते दिखते हैं। वे यहाँ नाचते हैं, गाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं। इंडिया गेट के आसपास पार्क हैं, जल संचय के स्रोत हैं, फव्वारे हैं। पूरा वातावरण खुशनुमा है। थोड़ी दूर पर ही है चिल्ड्रन पार्क। इसमें बच्चे खूब मगन होकर खेलते कूदते हैं। चिल्ड्रन पार्क हो या स्मारक स्थल, सब जगह प्रवेश निःशुल्क है। इंडिया गेट पर आया कोई भी आदमी सिर्फ कुछ ही क्षण नहीं ठहरता बल्कि घंटा आध घंटा जरूर रुकता है और उसे सभी चीज़ों को ठीक से देखना घूमना हो तो 2-3 घंटे भी यहाँ गुजारा जा सकता है। इंडिया गेट से जाने वाली सड़क सीधे राष्ट्रपति भवन की ओर जाती है। इसी सड़क के दोनों तरफ 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित होता है। इंडिया गेट के आसपास का क्षेत्र खुला है और हरियाली युक्त है। इसके पास में एक ओर है पटियाला हाउस कोर्ट और दूसरी ओर है दिल्ली का उच्च न्यायालय। नेशनल स्टेडियम और नेशनल म्यूजियम दोनों ही यहाँ से करीब हैं, किंतु अलग अलग दिशाओं में। वैसे प्रगति मैदान भी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। मंडी हाउस से यहाँ पैदल 10-15 मिनट में पहुँचा जा सकता है। नज़दीक के मेट्रो स्टेशन मंडी हाउस और सुप्रीम कोर्ट ही हैं। यहाँ आसपास से बसें खूब जरती हैं। इंडिया गेट के आसपास सड़कों का संजाल बिछा है जिनसे होकर दिल्ली के किसी भी हिस्से से आना जाना आसान है। ऑटो रिक्शे वाले तो यहाँ यात्रियों को लाने ले जाने का काम करते ही हैं। वे यहाँ रुककर यात्रियों की प्रतीक्षा भी करते हैं। यहाँ की चहल पहल एक उत्सव की तरह लगती है। यहाँ फेरी वालों की भरमार होती है और कैमरा से फोटो खिंचवाने वालों की भी।